नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। आरजू खान जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। पीयूष शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हम बात करेंगे आज इंडिया अलायंस की। देखिए, इंडिया अलायंस क्या टूट जाएगा? क्या सच में इंडिया अलायंस जो बनकर तैयार हुआ था, पहले तो नीतीश कुमार भी थे, ठीक है, नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए, लेकिन क्या इंडिया अलायंस टूट जाएगा झारखंड में? झारखंड से इसकी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 70 सीटें अपने पास रख ली। क्या आरजेडी जो दावे कर रही है कि हम 18-19 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उससे अभी तक बातें नहीं हो पाई हैं। तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और अब चुनाव होना है 2 फेज में, 13 तारीख को, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार में भी उपचुनाव है। आरजू खान जी से हम शुरुआत करेंगे। आप लोग का सब ठीक है? मतलब इंडिया अलायंस रहेगा, गठबंधन रहेगा या टूटेगा? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने की सबको आज़ादी है आलोक जी। और जिस तरीके से हमारे साथ हो रहा है, ये चीज़ देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेके, जो फार्मूले को लेके थोड़ी सी कसमसाहट जो चल रही है, और उसकी वजह से आप लोगों को बयान देना पड़ रहा है तमाम चैनलों में। ये चीज़ें कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस में भी चला। आपके ही मैं शो में मौजूद था और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कुछ और बातें कह रहे थे, और वहीं हम के जो है पार्टी के प्रवक्ता वो बोल रहे थे कि 10 सीटें जो है, 10 सीटों पे हम मजबूत है और हम अपना उतारेंगे। यही नहीं, और 40 सीटों तक की बात कह दी गई कि हम 40 सीटों पे मजबूत हैं। तो ये लोकतंत्र में अपनी अपनी बातें कही जाती है। उसके बाद फिर बैठ के आला जो कमान होता है वो अपना सीट जो है शेयरिंग के ऊपर फार्मूले को तैयार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और सब कुछ ऑल इज वेल की नजर में आएगा। आपको लगता है कि आरजेडी और जेएमएम का रिश्ता, कांग्रेस रिश्ता जो है वो ठीक रहेगा? देखिए, रिश्ता ये बड़ा पुराना है और टूट के कगार पर है ना, वो ठीक है। अब वो मैं मानता हूं। अब इसको अपने हिसाब से प्रभाषित आप कर रहे हैं। हम प्रभाषित कर रहे हैं क्योंकि मनोज झा ने जब ये कह दिया, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, सांसद हैं, कि हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, नहीं, जरूर उन्होंने कहा, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ इंतजार आप कर लीजिए, क्योंकि आपने ये भी उसके बाद देखा होगा कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का टाइमिंग दिए गए थे और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारे आदरणीय नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे मिलने भी गए थे सीएम आवास पे। तो मैं अब बातों का अभी जो है बयानबाजियां जो है, आपस में जो बातचीत है वो चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जेएमएम से हमारी जो संभावनाएं हैं वो टूट जाएंगी, टूटने के कगार पे है। मैं यही कहूंगा कि इंतजार कर लीजिए। और ये सीट शेयरिंग को लेके ईमानदारी से अगर कहिए तो हर पार्टियों में इस तरीके की चीजें देखने आती है। लेकिन आप मानते हैं कि इस एक्शन का ठीक है, हो जाता तो अच्छी बात है, हम आपकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता है तो आप तो वहां चुनाव लड़ेंगे इसमें? तो देखिए, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी हम वहां न, उनका अभी पता चला कि नया उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया। इससे पहले उनका कोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था, नहीं उनकी कोई कार्यकारिणी की वहां बैठक होती थी, नहीं कोई उनका कार्यकर्ता था। लेकिन वो जब कहते हैं कि हम 10 सीटों पे लड़ेंगे, तो आलोक जी, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि झारखंड में हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब कुछ मौजूद है, और वहां हम 2-2 सीटों पे पहले जीत भी चुके हैं। हमारी प्रबल दावेदारी, हाँ, और एक तो हमारी प्रबल दावेदारी है झारखंड में। तो हम अगर नहीं, 1 से 19 जरूर कहते हैं, हमारी मांग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 19 पे ही हम आएंगे। हम बात करके हम उसको कम भी आ सकते हैं, लेकिन जो हमारी मजबूती है, जो हमारी दावेदारी है झारखंड में, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हम उस मजबूती, उस दावेदारी के बल पे हम कह रहे हैं। नहीं, हमारे साथ पीयूष शर्मा जी, हम इन पर आते हैं। बहुत स्वागत है आपका। पीयूष जी, क्या लगता है, इंडिया अलायंस की बात हो रही है, इंडिया महागठबंधन बनकर तैयार हुआ था। खैर, नीतीश कुमार तो 28 जनवरी को यहाँ पे कहा गए थे। अब जो झारखंड में लड़ाई हो गई, आपकी ओर भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि अभी से ही दरारें दिखने लगी हैं, और अगर ये दरार वहां हो गई, अभी तो इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, मनोज झा ने कहा है, लेकिन अगर ये दरार वहां हो गई तो उसके बाद फिर यहाँ भी इसका रिएक्शन दिखेगा। बिल्कुल आलोक जी, आपने जो प्रश्न किया वह निश्चित रूप से झारखंड में इंडी गठबंधन टूट के कगार पर है। आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि जहां आग लगती है वहीं धुएं दिखाई देते हैं, और झारखंड के इंडी गठबंधन में आज आग लगी है। निश्चित रूप से वहां धुआं दिखाई दे रहा है। यह आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी समझ रहे हैं। आखिर आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार, अपनी यात्रा को छोड़ करके और सीधे झारखंड रांची जाने का काम किया था। 2 दिनों तक उन्होंने रांची में होटल में इंतजार, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करने के लिए इंतजार करते रहे। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं। तो जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी से
मिलने के लिए 2 दिनों तक होटल में बैठे रहे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद ने कांग्रेस पर उन्होंने प्रेशर डालने का काम किया। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस होटल में रुके थे रांची के, उस होटल में जाकर के हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जो आज राहुल गांधी से मुलाकात करने का काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करने का काम नहीं किया। आलोक जी, लोग समझ रहे हैं और निश्चित रूप से जेएमएम ने झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सही औकात दिखाने का काम किया है और निश्चित रूप से उसका असर बिहार में भी पड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कांग्रेस को औकात दिखाने का काम करेगी। वहां तो भाकपा माले ने भी 10 सीटों की डिमांड की है। राष्ट्रीय जनता दल का वहां कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो जेएमएम पर दबाव बना करके, आज अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि हमारे नेता मनोज झा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुआ। आखिर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय सीमा निर्धारित करके रद्द करना यह क्या दर्शाता है? यह तो दबाव की राजनीति दर्शाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दबाव की राजनीति से जेएमएम समझ रही है, जेएमएम समझ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में कोई उनका जनाधार नहीं है। इसलिए रिएक्शन आपको बिहार में दिखेगा प्रवक्ता? निश्चित रूप से। ऐसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं आलोक जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में कोई जनाधार नहीं है। झारखंड रांची तेजस्वी यादव केवल इसलिए जाते हैं, अपने पिता की पैरवी के लिए जाते हैं। वो केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी रांची में होटवार और सीबीआई न्यायालय कोर्ट, ये 3 चीजों को छोड़ करके उनका रांची में कहीं कुछ नहीं है। यदि रांची जाते हैं तेजस्वी यादव जी तो होटवार में अपने पिता से मिलने जाते हैं, अपने पिता की सेवा करने जाते हैं। तो पटना में है ना, जब जेल में रहते थे तो अभी तो चुनाव के समय जेल में नहीं है, लेकिन आलोक जी बहुत वक्त दे दिया इसीलिए जाते थे। आलोक जी आपने बहुत वक्त दे दिया, सेवा करने के लिए जाते थे, आलोक जेल में मिलने जाते थे। केवल होटवार से इनका कनेक्शन है, लेकिन आपका और तो कोई कनेक्शन है नहीं। एक मिनट, आपका क्या जनाधार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंट से झूठ बोलना सीखती है माननीय नरेंद्र मोदी से, ये मैं हकीकत बताता हूं। और बेशर्मी और बदतमीजी जो है इनके डीएनए में घुसा हुआ है। ये क्या बातें करते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है। अरे जनाधार तो आपका बिहार में नहीं दिखता कि आप आज तक सीएम फेस नहीं पैदा कर पाए। आप सबसे बड़ी देश की पार्टी अपने आप को बताते हैं और तीसरे नंबर की पार्टी की बैसाखी बन के चलने पे मजबूर है। आप पहले अपने गिराबान में झांक लीजिए और देखिए कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, फिर आप दूसरे के ऊपर लाछन लगाइए। लेकिन आपका कोई आधार नहीं है ना, इसे तो जेएमएम ने आपको नोटिस नहीं लिया। जेएमएम और कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया, आपसे पूछा बिना नोटिस लिया। आलोक जी, वो अगर हमको 11 सीट देते हैं, 7 सीट हमको देते हैं, 4 सीट वामदल को देते हैं, तो बिना हमको नोटिस लिए देते हैं क्या? ठीक है, तो आपसे पूछा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। वो जरूर उन्होंने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि जिसका आधार नहीं है, जो कि एनडीए की सहयोगी है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम 20 सीटों पर लड़ेंगे, जिसका एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इतनी बेशर्मी से डिफेंस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता। ये बताएं कि उनके दाग अच्छे, हमारे दाग बुरे कैसे? नहीं, आपकी लड़ाई तो वहां बीजेपी से ही है ना। हमारी बीजेपी से है और रहेगी, इसलिए रहेगी कि कभी हमने बिहार के परिवेश में या झारखंड के परिवेश में कभी हमने सौदा नहीं किया। नहीं तो जो ये नीतीश कुमार आज दिखते हैं ना, तीसरे नंबर की पार्टी, जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं 20 सालों से, अगर दायित्व खराब होता, अगर हमारा डीएनए में परेशानी होती, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी मलाई खाने के लिए मिल गए होते और इनकी कोई औकात नहीं। देखिए, सौदा की बात तो हम नहीं कहेंगे बीजेपी के साथ, लेकिन बैकफुट पर तो आए थे लालू प्रसाद उस वक्त भी, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। ये कहा था उन्होंने कि मेरे लास्ट पर झारखंड बटेगा, लेकिन बढ़ तो गया था। हम बीजेपी से तालमेल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो बैकफुट पर आए थे, तो बैकफुट की बात आप प्लीज मत कीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं करें? अभी आपने देखा 5-5 चीजों पे शासन सत्ता आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन 5 चीजों के देश के सबसे बड़े संसद में उसको वापस लेना पड़ा। सिर्फ 32 मिनट में लेटरल एंट्री को वापस ले लिया। तो ये तो इतनी बड़ी और इतनी मजेदार बातें करते हैं, इतना दम भरते हैं, और संसद में बैठे हुए सबसे मजबूत सरकार बताने वाले, देश की बड़ी सरकार बताने वाले 5 चीज अपने पीछे वापस क्यों ले लेते हैं? आपको लगता है कि उन्हें पीछे ये बैकफुट पे नहीं जाते क्या? आप बैकफुट पे नहीं है क्या? ये बैकफुट पे नहीं, हम ठीक है। अगर हमको अपना रिश्ता बचाना होगा तो नहीं, हमको अगर अपना रिश्ता बचाना है, हम रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। हम वो चीज नहीं है
कि चिराग पासवान को हम हनुमान भी बनवाएंगे और चिराग पासवान की पार्टी उनके चाचा से तोड़वा देंगे। हम वो नहीं है कि चिराग पासवान का घर तक खाली करवा देंगे। हम वो नहीं है कि चिराग पासवान का सिंबल भी छीन लेंगे। हम ऐसे लोग नहीं, हम ऐसे बेशर्म लोग चाल नहीं। क्षेत्र आपको बताया जा रहा है पीयूष जी, चाल क्षेत्र आलोक पार्टी जी, का क्या है? आलोक जी, जिस दिन इंडी गठबंधन की स्थापना हुई, बड़ी परेशानी है इनको, इंडिया का नाम लेने में भी दिक्कत है। इंडी गठबंधन ये देश का नाम भी नहीं ले सकते, इंडिया को ये इंडी कहते हैं। ये इनकी परेशानी है, स्पष्ट ये इनकी परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी पटना में हुआ था, उस पटना दिन में, से पटना का नाम ले लीजिए। जी पटना में हुई पटना में हुई थी। थी। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट डे से यह कहने का काम कर रही है कि इंडी गठबंधन लोकसभा के चुनाव आते आते तार हो गया, आप लोग तार हो जाएगा, टूट जाएगा। 400 अरे इंडी गठबंधन के प्रमुख साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यू था। आज जनता दल यू किनके साथ है, यह राष्ट्रीय जनता दल को देखने की आवश्यकता है। और बैसाखी की जहां तक ये बात अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे थे, 2010 के आज इन्हें करने की आवश्यकता थी। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने सिमटाने का काम किया था। यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अतीत में जाइए और याद करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब भी आप छोटी पार्टी हुई, दूसरे नंबर की पार्टी हुई। ये भी याद करिए, आप ये भी याद करिए, मैं नहीं आप ये भी याद करिए। बिहार की 13 करोड़ जनता की आवाज थी 2010 में, इन्हें 24 सीटों, आज जो ये 79-80 सीटों पर वो तो साथ आया था, तब तो नीतीश कुमार साथ है। नीतीश कुमार के चलते ही राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व बचा। आज जो तेजस्वी यादव, एक मिनट आलोक जी, आज जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, वह नीतीश कुमार का ही देन है कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उनके भाई तेज प्रताप यादव जी पूर्व मंत्री कहलाने के हकदार हैं, नहीं तो ये क्या कहलाते हैं? आप बताइए। नहीं आप तो, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। आलोक जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ठीक है, वो नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं एक, क्योंकि आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, 81 बड़ा होता है या 71? अरे नहीं, 81 बड़ा होता है। राजनीति में 81 सीटें थी, लेकिन 71 15 में, जो मुझे मैं याद है। आपको बता देना चाहता हूँ, फंस चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र, फंस चुके हैं। बिहार की जनता ने इनको कहां सिमटाने का काम किया? आपको सिमटाने का काम किया था, आपने सिमटाने का काम किया था। क्यों आ गए? स्वार्थ और महत्वाकांक्षी, यही तो लालू परिवार का है। लालू परिवार राष्ट्रीय, मैंने पहले कहा कि इंडी गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे सभी स्वार्थी। इंडिया का नाम लेने में शर्म आती है, इंडिया का नाम लेने में शर्म आती है। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था। इस तरह से डिबेट मत कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं आलोक जी, इंडी गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे सभी स्वार्थी और अति महत्वाकांक्षी हैं। और इसी महत्वाकांक्षा, अरे इसी स्वार्थ और इसी महत्वाकांक्षा के चलते नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बाहर करने का रास्ता किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी पर लगातार दबाव बना रहे थे, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव है, राष्ट्रीय जनता दल वहां कुछ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हेमंत सोरेन हो क्यों 10 सीटें देने का काम करेंगे? 7 सीट तो नहीं रहते। क्यों 1 2 3 सीटें पहले सिमटना होगा, नहीं तो आपने सिमटा दिया जेडीयू को। अरे नहीं जेडीयू तो देखिए, एक मिनट इसका जवाब आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ से दूर, भारतीय जनता पार्टी त्याग और समर्पण की राजनीति करती है। जनता दल यू को 2020 के चुनाव में कितनी सीटें आई थी? 43 सीटें आई थी। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 71 सीटें आई थी। नहीं 78, मेरे ख्याल से 75 या 78, 75 या 78 था, 75 सीटें आई थी। बड़ा भाई हम थे और हमने अपने त्याग और समर्पण की भावना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से गद्दी पर बैठाने का काम किया। वो तो त्याग अभी भी आप कर रहे हैं, अभी भी आप जवाब दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम यह जानता है, हेमंत सोरेन यह जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में कोई जरा सा भी जनादेश नहीं है, उनका कोई नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं झारखंड की बात कर रहे हैं, एग्जांपल आप दे रहे हैं बिहार का, उनको भी 81 सीटें दी, हम आजू की बात नहीं, हम झारखंड से साथ बिहार की भी बात कर रहे हैं। 81 सीटें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये लोग अति महत्वाकांक्षी हैं। और मैं फर्स्ट डे से भारतीय जनता पार्टी यह कहने का काम कर रही है
कि इंडी गठबंधन में देखिए बिहार चुनाव आते आते पूरी तरह से इंडी गठबंधन माले भाकपा माले भी इनसे अलग होगा, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है, ये लोग महत्वाकांक्षी है। मैं बता, एक मिनट, 43 सीटों वाले नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो आपके पास भी 81 थी, अभी भी 80 थी। जब विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पास वही 43 था, वही 71 था, दो बार आप लोग भी। मैं अब भारतीय जनता पार्टी का आपको संस्कार बताता हूं। संस्कार नहीं, आप अपना नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अब जैसे ये बता रहे थे ना कि इनका कितना बेहतर तरीका है, मैं वो तरीका मैं आपको बताता हूं। हम 81 सीटों पे थे और ये 71 सीटों पे थे। जनता के जनादेश में जेडीयू थी 15 में। जी, हम लगातार 2 बार से लार्जेस्ट पार्टी रहे बिहार में, इस चीज को आप मानते हैं। और जब हम नीतीश कुमार के साथ लड़े तब भी लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन हमने जो शुरू में कह दिया कि हमारे सीएम फेस जो है नीतीश कुमार रहेंगे, तो हम उस पर अडिग रहे, अटूट रहे। और ये क्या करते हैं महाराष्ट्र में, जिनके साथ गठबंधन के साथ लड़ते हैं, पता चलता है उस दल को तोड़ देते हैं। जिसको साथ में आरसीपी सिंह को मिलाते हैं उनको कोलैप्स करने की काम करते हैं। जिनके चाचा रामविलास पासवान को ये साथ मिलाते हैं, आज उनको बेगानी शादू में अब्दुल्ला बना के लेकिन आपकी बात नहीं लगती। देखिए नहीं, आप सुन लीजिए आलोक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मूल और सिद्धांत की बात न करे तो बेहतर है। मैं सिर्फ आपको ये बता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से सुन लीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता से मूल और सिद्धांत किस मुंह से यह शब्द निकलता है? भारतीय जनता पार्टी से सीखे, भारतीय जनता पार्टी से कोई भ्रष्टाचारी है, आप भी जानते हैं, लोग जानते हैं, बिहार के माध्यम से बिहार की जनता यह देखने का काम। आलोक जी हजारों दर्शक, बहुत टाइम दे दिया, चैनल है आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, हजारों दर्शक देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रवक्ता से इस शब्द की चर्चा और यह शब्द मुंह से निकले, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे देश में सबसे कोई भ्रष्टाचारी है वह राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव। मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं और मूल सिद्धांत की बात है, बिल्कुल मैं आपको फिर बताता हूँ, 20 में भी आपका अनुमान है, आपने छल किया। नहीं, मैंने कोई छल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आज कैसा अनुमान होगा? एक मिनट, जब चिराग पासवान जी की आवास को खाली हुआ, तो चिराग पासवान जी का दिल्ली में रामविलास पासवान जी का आवास, सरकारी आवास खाली हुआ, उस समय भी चिराग पासवान ने मीडिया के समक्ष सभाओं में कहने का काम किया था, मैं मोदी का हनुमान हूँ। और जब तक देश में मान रहे थे ना कि 20 से हनुमान थे, और जब तक देश में मोदी रहेंगे तब तक मेरा गठबंधन नहीं। आप मान रहे हैं कि शुरू से चिराग पासवान आपका हनुमान है? बिल्कुल। तो 20 में भी थे, आपने छल किया जेडीयू के साथ? बिल्कुल, मैंने कोई छल नहीं किया। आपने करवाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सब काम नहीं करती है। कैसे आपने काम नहीं किया? कुछ नहीं, को सेंटिंग पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। मैं किसी के दूसरी चीज, आलोक जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने अभी कहा कि ये महाराष्ट्र की भी उदाहरण देने का काम कर रहे थे। इनके नेता तेजस्वी यादव जी, जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार आए, तो इनके नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के समक्ष बिहार की जनता के सामने कहा था कि इंतजार कीजिए, इनके बहुत सारे विधायक और पासा पलटने वाला है। कहा आपने कर दिया। अरे जनता, चुने हुए प्रतिनिधि को कोई समझा सकता है क्या? जो लाखों लोग जिसको वोट देने का काम करते हैं उसको समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल करेगा। लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्या मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लेने का काम नहीं करूंगा? आलोक जी, सबसे बड़ी बात है, मेरे जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, भ्रष्टाचार पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हम भ्रष्टाचार पे बात भारतीय जनता पार्टी से सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला, इनको याद है, इनको जेल की सलाखों में, उनके पिताजी को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले थे, और पता चलता है कि 11 सीट दुष्यंत चौटाला लेके आते हैं, उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, और उस भ्रष्टाचारी को डिप्टी बीसीएम बनाने का काम हरियाणा में करती है कौन? भारतीय जनता पार्टी। वो भ्रष्टाचारी अजीत पवार, जिसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? काम करती है। ये कोई तरीका है क्या? बता देना, ये
कोई तरीका है क्या? मैंने सुना, आप सुनिए। किसी को फंसाने का काम नहीं करती है, ना किसी को बचाने का काम करती है, कार्रवाई करती है। और वह देश में मोदी की गारंटी है, गारंटी है कि जो कोई भ्रष्टाचार करेगा, क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी, क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव यह बताने का काम करेंगे कि 32 साल की उम्र में हम मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी, बिहार की जनता, अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई आलोक जी। गारंटी क्या हुआ? ये इंटरफेयर न करें, सुने। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुने, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा न डाले। सुने, भ्रष्टाचारी मत डाले पर्दा। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी नहीं थे, जिसको मंत्री बना के बैठाया है महाराष्ट्र सरकार में। छगन भुजबल अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना के बैठाया है। और भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, प्रज्वल रमन्ना को इंग्लैंड भेज दिया। यौन शोषण के अपराधी को कितना करोड़ पैसा लिया। नीरव मोदी को भ्रष्टाचार करवा के देश का पैसा लेके विजय माल्या को विदेश भेज दिया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आपका कॉलर साफ है? आपका कॉलर साफ है? एकदम साफ है। हम देश के संविधान को संवैधानिक तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी सलामत है लड़ते हैं। देश से निकाला नहीं करते। सुन लीजिए आलोक जी, देश से निकाला नहीं करते। प्रज्वल, ठीक है, कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं ना, हम विदेश नहीं जा रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना के साथ देश के प्रधानमंत्री मंच शेयर कर रहे थे ना, 4000 यौन शोषण के उसके पेन ड्राइव से मिले, सबूत मिले। उसको बाद देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने में जो गोबर भरा है उसको विदेश भगाने का काम किया। ला नहीं पाते हैं, विजय माल्या को ला नहीं पाते हैं। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। अरे कौन सा वॉशिंग मशीन है? इस तरह से इनके शासन में आलोक जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भ्रष्टाचार और यौन शोषण की बात करते हैं। कौन थी चंपा विश्वास और इनके नेता चंपा विश्वास? कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर कौन था? लालू आशाराम रहीम कौन थे जिसको 6 बार बेल दिया? राम रहीम कौन था जिसको 6 बार आपने बेल दिया? एक मिनट, लालू प्रसाद और बीजेपी की बात हो गई, हम सीट पर आए थे। अगर क्योंकि आपके पार्टी ने पहले भी इस बात को माना है कि 70 सीटें पिछली बार देकर कांग्रेस। आलोक जी, एक बात मैं बस कहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के दामाद लगते हैं कि आशाराम राम रहीम बाबा, जिनको 6 बार बेल पे भेजा, उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं दिखता है क्या? इनको आशाराम बापू के अंदर भ्रष्टाचार नहीं दिखता क्या? इनको कुलदीप सेंगर के अंदर भ्रष्टाचार नहीं दिखता क्या? प्रज्वल रमन्ना के बीच में नहीं दिखता क्या? 118 नरसंहार क्यों हुआ था 90 के दशक में? इसका जवाब भी देना होगा ना। सामंतवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा, उसको खत्म करने का काम किया। लोगों को कटवा दिया। एकदम हमने नहीं कटवाया, ये विचारधारा ने कटवाया। वही विचारधारा जो 25 सालों तक अपने देश का, अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाती है, वही विचारधारा जो दलितों और ओबीसी के ऊपर पेशाब करती है, उस विचारधारा ने नरसंहार करवाया था। बैक टू पॉइंट, क्योंकि आपकी पार्टी पहले भी कह चुकी है कि पिछली बार 2020 में 70 सीटें जो दी गई थी कांग्रेस को, ये भूल रही थी। इस कारण से तेजस्वी, ठीक है, और भी वजह रही होगी जिस कारण से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, माले का भी स्ट्राइक रेट अच्छा था। तो इस बार आप लोग अपनी वो गलती सुधारेंगे? देखिए, ये सारी चीजें मैं पिछले मैं एकदम जो भी बात करूंगा ना ऑन रिकॉर्ड और अच्छी बातें मैं आपके चैनल्स पे करूंगा। ये चीजें कोई प्रवक्ता, चाहे वो भारतीय जनता के प्रवक्ता हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, ये तय नहीं करते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व एक्शन का रिएक्शन होगा ना, वहां तो कांग्रेस जेएमएम ने मिला लिया। आप अभी कैसे कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन होगा वहां? आप कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते, हम आप आकलन लगा रहे हैं। जिस तरीके से आप कुछ दिन पहले, आप जिस दिन पहले एनडीए सहयोगियों के दल को जो है सीट शेयरिंग को लेकर आप आकलन लगा रहे थे कि वहां मजदार में फंसी हुई है, फिर हमारे साथ हुआ, आपने लगाया आकलन, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप खबर दीजिए ना, आप तो पार्टी के नेता हैं, आपके गठबंधन वहां होगा जेएमएम से? एकदम होगा, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए। ठीक है, आपकी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने अब शब्द भाषा इस्तेमाल करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवृत्ति क्या है? राष्ट्रीय जनता दल की प्रवृत्ति राक्षसी और जल्लादी संस्कृति की ये दो तक है। जस्टिफाई कीजिए, कैसे? राक्षसी और जल्लादी संस्कृति की ये दो तक है। जस्टिफाई कीजिए ना, कैसे? 118 नरसंहारों को इन्होंने बिहार में करवाने का काम किया। दलित, महादलित, अति पिछड़े भाइयों को कत्ल करवाने का काम किया।
और ये किस मुंह से कहते हैं? नहीं, आपके भी एक केंद्र में मंत्री थे, उनके बेटे पकड़े गए थे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हुए, याद है ना? नीतीश कुमार ने जेल भेजा था 17 में। जी 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 उनके बेटे पकड़े गए थे। जी 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 तो मैं नाम खोल देता हूँ अश्विनी चौबे जी के। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कोर्ट ने उन्हें बेल दिया और यह कह करके बेल दिया कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का उनका बेल जो अपोजिशन का बेल नहीं। अरे जो राजसी अपोजिशन का बेल नहीं, संस्कार हो, अपोजिशन का बेल नहीं होता है क्या? एक मिनट ठीक है, राजसी और जल्लादी आप दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं बात मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नहीं, हम गठबंधन की बात नहीं करते। आलोक जी, हम तो अपनी बात, अभी गठबंधन की पुड़िया बंध जाएगी, एकदम बंध जाएगी। नहीं बंधी तो वहां पे नहीं लड़ेगा तो पक्का। लड़ना तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट जमानत जब्त होगा, इनका जनाधार कब हुआ? अरे झारखंड, अरे आप बिहार की सोचोगे, अभी तक आपका दूल्हा नहीं बन पाया। चलिए आलोक जी, जिस लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव बड़ी लंबी लंबी बातें कहते थे कि शून्य पर भारतीय जनता पार्टी को सिमटा देंगे, शून्य पर सिमटाने का काम, परिणाम क्या हुआ? सीटें किसकी कम हुई? अरे बिहार सीटें किसकी कम हुई? 4 पर सिमटाने का सीटें इंडिया की कम हुई या इंडिया की कम हुई? वोट परसेंट तो बढ़ा था, ठीक है, हम बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है। झारखंड में क्या जेएमएम कांग्रेस के साथ आरजेडी का अलायंस हो पाएगा? और अगर नहीं हुआ, हम क्योंकि कयास लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम कयास लगा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत होनी है, बड़ी समस्या होनी है। और इस एक्शन का रिएक्शन तो दिखेगा। न्यूटन ने कहा था, न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन अपोजिट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर से हम आपको अपडेट करते रहें। फेसबुक पेज भी लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।